तो वेलकम है इस चैनल पे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको बैलेंस टीचिंग, बिब्लिकल टीचिंग आपको मिले। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो इफिशियन चैप्टर 5, इफिशियों की पत्री, 5वां अध्याय। और इसमें भी 33 वर्सेस है। तो 33 वर्सेस को हम लोग फिर से 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला भाग 5 का 1 से लेके 7 तक, जो परमेश्वर का वचन, हेडिंग बोल सकते हैं वॉक इन लव, परमेश्वर के प्रेम में चलें। और फिर 8 से लेके 14 में लिखा है कि परमेश्वर के रोशनी में चलें। और उसके बाद में 15 से लेके 21 जो है वो है परमेश्वर की ज्ञान में, अकल में, बुद्धि में चलें। और 22 से लेके जो है वो शादी के ऊपर है, बेसिकली मैरिज, यीशु की चर्च के साथ, और हम लोग का कुटुंब जीवन कैसा होना चाहिए उसके बारे में। तो आज हम लोग देखते हैं, एटलीस्ट 2 पार्ट्स वी विल ट्राई टू फिनिश। 2 पार्ट देखेंगे। तो 5:1 देखेंगे। दिलीप भाई हैं। इसलिए प्रिय बच्चों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो। आमीन। वो भी पढ़ लीजिए। और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हाँ, अभी यहाँ पे क्या है, इमिटेटर्स, मतलब जैसा मिमिक्री आर्टिस्ट आपने देखा है, जॉनी लीवर भाई भी प्रभु में है अभी। तो कैसा मिमिक्री करते हैं, वो एक एक आदमी की मिमिक्री करते हैं। लेकिन हम लोग को परमेश्वर की मिमिक्री इमिटेट करना है। परमेश्वर हमारा रोल मॉडल है। कोई भी कोई पास्टर या कोई इवेंजलिस्ट, कोई परमेश्वर का दास को इमिटेट, हम लोग अगर वो प्रभु में चल रहा है तो इमिटेट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। अभी देखिए कितने लोग जो है बहुत से हीरो हीरोइन को इमिटेट करते हैं। कितने लोग इवन इवन कितने दासों को भी इमिटेट करते हैं। आई सीन, मैंने देखा है। कोई कोई पास्टर जो है, जैसा दिनाकरन है, अभी के नहीं, सीनियर दिनाकरन जो थे, वो कैसे बोलते थे, कैसे चलते थे, एकदम स्टाइल, वही स्टाइल पकड़ते थे। तो परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है कि इमिटेट गॉड, परमेश्वर की आप नकल उतारो। मतलब परमेश्वर के जैसे चलो, उसके जैसा, उसके कामों में परमेश्वर जैसे काम है परमेश्वर के, परमेश्वर के वचनों को इमिटेट करो। परमेश्वर के वचनों को आप मिमिक करो। मिमिक मतलब उसकी नकल उतारो, उसके जैसे बनो। नेचर परमेश्वर का नेचर है, परमेश्वर के रास्ते है, परमेश्वर का ग्रेस है। जैसा अभी कितने लोग जो है हम लोग से बराबर नहीं चलते हैं, ठीक नहीं चलते हैं, कितना बार उल्टा जवाब देते हैं कितने लोग। तभी हम लोग ह्यूमन नेचर में चलते हैं, आदम के दिए हुए जो स्वभाव है उसमें चलते हैं, हमारे पुराने मनुष्यत्व में चलते हैं, या हम परमेश्वर की तरह जवाब देते हैं। परमेश्वर जो है प्रेम का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सबको प्रेम करता है। उसका मेन खासियत जो है प्रेम है, बरोबर। और प्रेम में ताड़ना होती है, ऐसा मत सोचो कि प्रेम में मतलब कोई आपको कुछ करेगा नहीं, परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम का मतलब ये नहीं है कि गलत चीजों में, दुष्टता में आपके साथ संगत करेगा, वो आपका साथ देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप दुष्टता में अच्छी तरह से चलना चाहेंगे, पवित्रता में, तब परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। और कोई रहे नहीं रहे, परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। परमेश्वर कभी आपको धोखा नहीं देगा। और हमारा जीवन जो है एक प्रेम का जीवन होना चाहिए। जैसा यीशु मसीह का, देखो प्रेम का मतलब है देना। हम लोग ने लास्ट टाइम भी, आई थिंक लास्ट वीक भी देखा था, देना। परमेश्वर जैसा देता है, ठीक है। सबसे बड़ा प्रेम ऐसा कोई नहीं है जो कि कोई अपना जान दे दे। यीशु ने अपना जान दिया, बराबर। वैसे ही हम लोग का प्रेम जो है सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हो। आज क्या है कि सेक्रीफाइस, बलिदान, कुर्बानी, इस सब की ज्यादा बात नहीं करते लोग।
लोग सोचते हैं कि परमेश्वर से मुझे क्या मिलेगा। परमेश्वर से मुझे परमेश्वर का नेचर मिलेगा। अगर परमेश्वर से मेरा परमेश्वर का नेचर, स्वभाव अगर मुझे नहीं मिला है, तो बाकी सब चीजें व्यर्थ हैं। बाकी सब चीजें तो निकल जाएंगी, टल जाएंगी। बराबर, स्वर्ग में आपको क्या होगा? जितना नेचर चेंज हुआ उतना ही नेचर रहेगा आपका। ठीक है ना? वहां पे क्या हो जाएगा? देखो, जब आदमी मरता है तो क्या होता है? उसकी आत्मा जो जिसका पुनरुत्थान हुआ है वो, और उसका मन जो नवा हुआ है, जो नवीनकरण हुआ है उसके मन का, वही वो लेके जाएगा। तो अगर इस जीवन में हम लोग ने अपने मन को बदली नहीं किया है, तो ज्यादा मतलब कितना गहरा हम लोग गए हैं। प्रभु यीशु मसीह में गहराई है, ऊंचाई है, लंबाई है, अपन देखा है। लास्ट कुछ हफ्तों में देख रहे हैं हम लोग ये। तो ये गहराई क्या है? ये नेचर है। जैसा परमेश्वर का नेचर जो है बहुत ही गहरा है, उसकी क्षमा असीम है। तो हम लोग की ऐसी है क्या? क्योंकि हम लोग को परमेश्वर को इमिटेट करना है हर एक बात में, और सैक्रिफाइस सैक्रिफिशियल जीवन जीना है। हमारा जीवन एक ऑफरिंग परमेश्वर को। देखो हम लोग क्या बोलते हैं, खास करके कलीसियाओं में, अपना उत्तम दे दो। जब 250 ऑफरिंग होती है ना, तो कितने लोग बोलते हैं अपना उत्तम दे दो। अपना उत्तम क्या है? जो जेब में पड़ा है उत्तम है क्या? नहीं। जो मेरा दिल है, जो मेरा नेचर है, जो मेरा स्वभाव है पुराना, उसको चेंज करो और प्रभु को अपनाओ। अपने जीवन को सेक्रीफाइस करो। हर एक बात, हर एक देखो, यीशु मसीह में जीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कि कोई त्याग कर दे, सिर्फ पैसे का त्याग कर दे, ये त्याग वो। परमेश्वर के अंदर एक एक पल जीना इज इम्पोर्टेंट। और जैसे जैसे हम लोग प्रभु में जिएंगे, वैसे वैसे हम प्रभु की बातें भी सीखेंगे, परमेश्वर के रास्तों को समझेंगे। अभी कितने ही, जैसा हम लोग ने देखा है कि दुष्ट आत्माओं की गंदी बदबू रहती है। कितनी ही दुष्ट आत्माएं हमारे बीच में, जब भी कितने ही लोग जो दुष्ट आत्माओं से भरे रहते हैं, या कितनी जगहों पे हम लोग को बहुत बदबू आती है, क्योंकि वहां पे दुष्ट आत्मा का उपस्थिति है। उसी तरह से परमेश्वर की उपस्थिति से हमारे जीवनों में एक सुगंध निकलती है हमारे अंदर से। एक सुगंध परमेश्वर को हम लोग एक स्वीट स्मेलिंग अरोमा, अभी यहाँ पे लिखा है, दो का लास्ट दो पढ़िए फिर से। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। सुखदायक सुगंध मतलब बहुत ही अच्छी परफ्यूम, बहुत ही अच्छी सुगंध परमेश्वर को। वो सेक्रीफाइस जो है, देखो परमेश्वर के अंदर अभी बहुत सी जगहों पे लिखा है वचन में, पूरा बाइबल में, कि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, जब हम लोग प्रेस करते हैं, जब हम उस परमेश्वर के नाक में जाता है, ऐसा लिखा है। बराबर। तो हमारा जीवन अगर सेक्रीफाइस में है, चल रहा है, हम प्रभु के साथ प्रेम में चल रहे हैं, तो हम यीशु मसीह को का अनुसरण कर रहे हैं। और वह जो है एक स्वीट स्मेलिंग अरोमा है परमेश्वर के लिए, एक सुगंधित सुगंधी है, एक सुखद सुगंधी है परमेश्वर के लिए। और परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन एक सुखद सुगंधी है। परमेश्वर हम लोग को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कितने लोगों को परमेश्वर बर्दाश्त कर रहा है? हमारा जीवन इतना खराब है कि परमेश्वर को बर्दाश्त करना पड़ता है। अभी क्या है, कवेनेंट ये किया है प्रभु ने, हम लोग को बुलाया है, अपना बच्चा बनाया है। बराबर, कितने ही बिगड़े हुए बच्चे रहते हैं माँ बाप के, माँ बाप उसको बर्दाश्त करते हैं। वैसा परमेश्वर हम लोग को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम परमेश्वर के सामने एक सुगंधित द्रव्य, एक सुगंधित सुखद सुगंधी होनी चाहिए। ठीक है। अभी पढ़ेंगे 3 से लेके 7 तक पढ़ लीजिए। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार की अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। और निर्लज्जता न मूर्खता की बात की न उपवास किया, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की
जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में विरासत नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है, इसलिए तुम उनके सहभागी न हो। आमीन। फुल टाइम पास्टर का नाम सुना है आपने? सब लोग सुनते हैं फुल टाइम वर्कर, परमेश्वर के लिए काम करते फुल टाइम। फुल टाइम बिलीवर सुना है क्या? आर वी फुल टाइम बिलीवर्स? फुल टाइम बिलीवर है क्या हम लोग? फुल टाइम बिलीवर मतलब हमेशा प्रभु में ही रहे, परमेश्वर के साथ उसका उठना बैठना हो, चलना फिरना हो, उसको बोलते हैं फुल टाइम बिलीवर। तो प्रभु ने हम लोग को भले फुल टाइम वर्कर के लिए नहीं बुलाया, लेकिन फुल टाइम बिलीवर के लिए बुलाया है। और प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे लिखा है अशुद्धता और फॉर्निकेशन, मतलब कि व्यभिचार और लालच, ये तुम लोग के बीच में सुनाई भी नहीं दें। ये चीजें तुम लोग के बीच में सुनाई भी देने नहीं चाहिए, मतलब इसको आप बोलना भी नहीं चाहिए। कितने लोग क्या करते हैं कि चलो थोड़ा पास टाइम के लिए अपन थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। अभी ये थोड़ा डीप अगर सीखेंगे अपन, समझेंगे, तो अपने दिमाग को हम लोग डस्टबिन नहीं बनाना है, अपने दिमाग को कूड़ेदान नहीं बनाना है। ठीक है? कितने लोग आपके साथ बातचीत करते हैं तो गंदगी से बात करते हैं। तो अपने दिमाग को क्लियर रखने के लिए अच्छी संगति रखें। ठीक है? और दिमाग के अंदर अश्लील वचन, अश्लील बातें नहीं आनी चाहिए, मुंह से निकलनी भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी थोड़ा प्रभु ने अपने को रिसेशन दिया, रिसेशन मतलब रिसेस बोलते हैं ना। देखो, अपन स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो 4 पीरियड के बाद एक रिसेस आता है, जिसमें आदमी लोग जाके खाना खाते हैं, लंच करते हैं, बातचीत करते हैं। तो परमेश्वर के राज्य में कोई रिसेस नहीं है, मतलब ब्रेक नहीं है कि अभी थोड़ा ब्रेक मिल गया, अभी हम लोग थोड़ा दुनिया में चले जाएंगे, थोड़ा मस्ती करेंगे। ठीक है? वो मस्ती जो है ना, मस्ती में हम लोग पाप करते हैं एक्चुअली। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने जबान को साफ रख। जबान से कितना बार मैंने इवन पुलपिट से लोगों को बातचीत करते हुए देखा है, जो बराबर नहीं है, शोभा नहीं देता है। ल्यूड बात नहीं होना चाहिए, गंदगी, गंदी बातें परमेश्वर के पुलपिट से, मतलब जहाँ पे आप प्रीचिंग कर रहे हो वहां पे नहीं होनी चाहिए, घर के अंदर बैठ के भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है? और लालच, बहुत ही, देखो कितना बार लालच को हम लोग इतना बुरा नहीं मानते हैं। कितने लोगों का लालच है, क्या लालच है, कितने लोगों को बहुत ज्यादा डिग्रीज चाहिए, कितने लोगों को लालच एक्चुअली है क्या। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, 5वें वचन में लिखा है कि व्यभिचारी, गंदा मनुष्य या लालची मनुष्य एक मूर्ति पूजक है। ठीक है? मूर्ति पूजा मतलब आप किसको प्रायोरिटी देते हैं, आपके जीवन में कौन प्राथमिकता पाता है। बराबर? जो लालची मनुष्य रहेगा, जो भी लालच की वस्तु है उसकी, उसके लिए उसका दिल अटका रहेगा। बराबर? कोई अगर शेयर मार्केट में खेलता है तो वो बोलता है कि मुझे शेयर मार्केट से रोज बड़ा बड़ा फायदा हो। कोई अगर दुकान में बैठा है तो हमेशा वो सोचता है मेरा सेल्स बहुत बढ़ जाए। उसका ग्रीड का कोई, उसका लालच का कोई सीमा नहीं है। तो ऐसा, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे संत हैं जो इवन खाने में भी परहेज रखते, बराबर ज्यादा खाना नहीं खाएंगे। कोई बड़ा कोई प्रपोजल आ गया जिसमें कि आपको करोड़ों का फायदा है, तो बहुत से लोग एकदम एक्साइट हो जाते हैं। इवन बिलीवर्स बहुत एक्साइट हो जाते हैं, आंखें खुल जाती है, ऐसा लगता है उनका धन दौलत की तरफ, तो वो लोग को चाहिए वो। लेकिन ऐसे संत हैं, बड़ा बड़ा प्रपोजल लेके जाओ, वो लोग ठुकरा देंगे आपका, वो बोलेंगे मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही रहूंगा, प्रभु ने मेरे को दिया है जितना उतना काफी है। मैं, संतुष्टि है उनके दिल में, संतुष्टि है। तो अगर हम लोग लालच को पाल रहे हैं, किसी भी किस्म की लालच हो, दुनिया की किसी भी चीज की लालच हो,
वो लालच जो है वो एक्चुअली मूर्ति पूजा है। इसके लिए प्रभु बोलता है कोई भी लालची, कोई भी फॉर्निकेटर, मतलब कि कोई भी व्यभिचारी, हम लोग कितना बार शरीर से व्यभिचार नहीं करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग व्यभिचारी के जैसा रहता है, हमारी आंखें व्यभिचार में भरी रहती है। तो हाउ कैन वी से, कैसा बोल सकते हैं हम लोग प्रभु के दास हैं, प्रभु के लोग हैं? हाँ, तो प्रभु का वचन यही बोलता है कि ऐसे लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। वो लोग का, अगर आप वारिसता नहीं है, परमेश्वर का राज्य उन लोगों के लिए नहीं है जो व्यभिचारी हैं, जो गंदे हैं, गंदगी में रहते हैं, और जो लालची है। ठीक है, अपने जबान को देखो, फोर्थ में लिखा है नीदर फिल्दीनेस, फुलिश टॉकिंग, मूर्खता की बातें करना, हल्के जोक्स मारना, परमेश्वर के लोगों को शोभा नहीं देता है। इसके लिए अपने जबान को एक बार फिर से पढ़ेंगे, 4 नंबर, 5-4, इंपॉर्टेंट है। और न निर्लजता, न मूर्खता की बातचीत की, न उपवास की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। हाँ, गंदगी, कितना बार देखो, हम लोग ऐसे मोहल्लों में रह रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जो कि गंदगी बात करते हैं, गंदी बात करते हैं। आप बैठो देखो, आपके आजू बाजू में जब लोग बैठते हैं आपस में तो गंदी बातें करते हैं। राइट, बराबर। हम लोग को उनके साथ संगति नहीं करना है, और हम लोग खुद भी गंदगी की बातें नहीं करना है। रिसेस नहीं है, कोई भी ब्रेक नहीं है कि अभी थोड़ा चलो 10 मिनट थोड़ा गंदगी बातें कर लेते हैं, फिर हम लोग पश्चाताप करेंगे, प्रभु हम लोग को क्षमा करेगा। गंदगी की बातें ही मत करो, उपहास मत करो, मतलब जोक मत मारो, गंदे जोक्स मत मारो। परमेश्वर के लोगों के लिए गंदे जो, अच्छे जोक्स की बात अलग है, और डिसेंट जोक्स दूसरा बात होता है, लेकिन गंदगी के जोक्स मत मारो, मत बोलो। दूसरा, फुलिश टॉकिंग, मूर्खता की बातें मत करो। ठीक है, परमेश्वर के लोग जो हैं हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, पूरा दुनिया उनको देखता है। तो आप कैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन के अंदर, लोगों के अंदर, आस पड़ोस के अंदर आपका कैसा एग्जाम्पल है। कभी मुंह से गलत शब्द, मूर्खता के शब्द, जोक, ये सब नहीं निकले। सब लोग हंस हंस के हंस रहे हैं गंदे जोक्स पे, आप भी उन लोग के साथ सम्मिलित हो जाते हैं, आप भी हंसते हैं, आप भी कह कह लगाते हैं, फिर आप उनको प्रभु के बारे में बताते हैं। होता है क्या ऐसा? नहीं चलेगा ना ऐसा, इट्स नॉट फिटिंग। ये शोभा नहीं देता हम लोग को। हम लोग अपनी टेस्टिमनी बनाए रखना है, हम लोग लोगों के जैसे नहीं है। लोगों को समझ में आना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका लोग बहिष्कार करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप लोग आपसे बात नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन गिविंग ऑफ थैंक्स, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करो। कोई बराबर नहीं चल रहा है तभी धन्यवाद करो। कोई आपका उपहास कर रहा है, अगर आप उपवास नहीं करते दूसरों का, आप जोक में नहीं बैठते हैं, तो कितने लोग आपको जोक बनाएंगे, आपके साथ मजाक मजाक उड़ाएंगे। आप बस फिक्र मत करो, हर एक बात में धन्यवाद करो, तो आप देखेंगे परमेश्वर का जो आत्मा है आपके ऊपर लहला ठहरेगा। ठीक है, तो कुछ चीजें जो है इसमें बहुत ही प्रैक्टिकल हम लोग को जीवन जीना है। ठीक है, देखो 5-6 में लिखा है कि कोई भी आपको भ्रमित नहीं करे, भ्रम में नहीं डाले, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का जो जीवन है, वो शब्दों में नहीं है, वो पावर में है। परमेश्वर का जीवन नेचर में है हमारे। हम लोग नामधारी बिलीवर नहीं है, हम लोग परमेश्वर के उपजाए हुए बच्चे हैं। तो हम प्रभु के जैसे चलना चाहिए। ठीक है, और कोई भी अगर आपको ऐसा बोलता है तुम कैसे भी चलो, तुम परमेश्वर के बच्चे हो, तुम स्वर्ग जाओगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के बच्चे हो तो परमेश्वर को दिखाओ लोगों को। दिखाओ भी नहीं तो देखो, सीधी बात है ना, शेर का बच्चा शेर है, शेर ही होगा ना। परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के ऐसे नहीं चल रहे तो फिर कैसे बोल सकते हैं हम लोग? फिर नाम से ही हुए ना। हम लोग नेचर से होने चाहिए परमेश्वर के बच्चे। किसी को नहीं भी बोले तो लोगों को समझ में आए तो बिलीवर है, क्योंकि ये हमेशा सच बोलता है, सीधा बात करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बराबर।
लोगों को खुद ब खुद ही समझ में है। कितने लोग क्या होता है, बिलीवर्स का अगर वो लोग को मालूम पड़ता है, समझो किधर कोई रास्ते पे अगर उनको देखेगा और उसके हाव भाव से लोगों को समझ में आएगा ये बिलीवर है। और ऐसे लोग जो है परमेश्वर उनको छू रहा है, आपके नेचर के द्वारा परमेश्वर उनको छू रहा है, तभी बहुत से लोग परमेश्वर आ जाएंगे। और देखो, देयरफॉर डू नॉट बी पार्टेकर्स, ये लोग ऐसे लोगों के साथ बैठना ही नहीं है बिल्कुल। देखो हम लोग जो है, एक सिंपल चीज है, जो सोल टाई की में हम लोग बात करते हैं, सोलिश, एक सोलिश यूनियन रहता है। सोलिश यूनियन मतलब हमारा प्राण का लोगों के साथ यूनियन होता है, एकता होती है। हम लोग प्राण से एक होते हैं लोगों से। तो हमारे अगर कल्पना, हमारे वचन, सॉरी, हमारे थॉट्स से, जैसा विचारों से हम एक हो रहे हैं, या भावनाओं से एक हो रहे हैं, या इच्छा शक्ति से एक हो रहे हैं, तो हम लोग पार्टेक कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग एक हो रहे हैं। वी हैव डोंट हैव टू पार्टेक, हम लोग उनके साथ एक नहीं होना है। दुनिया के साथ एक होंगे तो दुनिया का नेचर डेफिनेटली हमारे अंदर आएगा। इस दुनिया के अंदर हम लोग को एक कमल की तरह शुद्ध रहना है। कमल कैसा है, कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन कीचड़ के अंदर से बाहर आ जाता है, वो कीचड़ में रहता नहीं। ठीक है, इसके लिए वॉक इन द लाइट। क्या लिखता है परमेश्वर का वचन, देखेंगे अभी 8 वचन पढ़िए। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, तो ज्योति की संतान के समान चलो। 9 भी पढ़िए, 9 10। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हम कभी तो अंधकार थे, पूरा दुनिया, आदम से, जो भी जो भी कोख से पैदा होता है, आदम का जो भी बच्चा है, वह शैतान का बच्चा है, वह अंधकार का बच्चा है, वह अंधकार को ही जताता है। और वैसे ही हम लोग थे, कोई जमाने में हम लोग अंधकार में थे और अंधकार थे, लेकिन एक दिन परमेश्वर का रोशनी हमारे अंदर आया और अंधकार को बाहर निकाल दिया। इसके लिए अभी हम लोग परमेश्वर के बल्ब हैं, परमेश्वर के दीपक हैं, परमेश्वर के हम लोग लो है, बराबर, दीवट हैं। तो इसके लिए परमेश्वर की लाइट को दिखाना चाहिए। और परमेश्वर की लाइट जो है, वो सिर्फ शब्द से नहीं निकलती है। परमेश्वर का राज्य शब्दों में नहीं है, लेकिन पावर में है। फिर से वही बात बोल रहे हैं कि फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, गलेशियन 5:22 में जो अपन ने पढ़ा, 9 वचन में वही लिखा है कि पवित्र आत्मा की अच्छाई, ठीक है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, धार्मिकता, सत्य, ये हमारे अंदर होना चाहिए और ये बढ़ना चाहिए। गलातियों 5:22 का जो है पवित्र आत्मा का फल, अगर हम लोग बहुत ज्यादा हम लोग परमेश्वर में बेयर करेंगे। देखो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है परमेश्वर में, वैसे वैसे आप ज्यादा से ज्यादा प्रेमी, ज्यादा से ज्यादा आनंदित, ज्यादा शांति से भरे, बहुत जल्दी विचलित नहीं होने वाले, किसी नए डॉक्ट्रिन से हिलने नहीं वाले, कोई नई शिक्षा आ गई उससे हिल गए, ऐसा नहीं। एकदम सिर्फ पूछते रहे, अरे ये क्या होगा अरे परमेश्वर का वचन आपके हाथ में है, अपने परमेश्वर का वचन पढ़ा है। परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं, तो एक बोल्डनेस आती है प्रभु के अंदर, एक बोल्डनेस, एक एक हम लोग के अंदर एक हिम्मत आती है। जैसे कितने ही लोग जो है बहुत साल तक समझो गाड़ी चलाया है, तो उसको गाड़ी चलाने की एक हिम्मत आती है, उसको मालूम है मैं कैसा निकाल के जाएगा। वैसे ही प्रभु के राज्य में भी है। रोज आप प्रभु के साथ चलते हैं, तो एक परमेश्वर एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा करता है, जो फेथ है। फेथ में आप बढ़ जाते हैं। आप कितने लोग आके आपको पूछते हैं तो आप डरते नहीं, हिलते नहीं है। क्यों नहीं हिलते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आप प्रभु के अंदर चल रहे हैं, आप प्रभु से पार्टेक कर रहे हैं, पवित्र आत्मा से आप फल को बेयर कर रहे हैं। फाइंडिंग आउट व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू द लॉर्ड, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है हम लोग को पता है। हमारे हाथ में पूरा बाइबल परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर की पूर्ण संपूर्ण इच्छा हमारे हाथ में प्रभु ने ब्लैक एंड व्हाइट किताब में लिख के दिया है। ये और ज्यादा क्या चाहिए? तो परमेश्वर की क्या इच्छा है, हर एक बात में हम लोग को जानना है। फाइंडिंग आउट व्हाट इज एक्सेप्टेबल, परमेश्वर को क्या मान्य है, क्या अच्छा लगता है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। बस
10 पढ़ा है तो 11 पढ़ना है। अच्छा 10 पढ़ा है। हाँ 11 11 सॉरी, 11 से लेके 14 तक पढ़िए। और अंधकार के और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहा न दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, ये सोने वाले जाग ये सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति वह चमकेगी। आमीन। हैव नो फेलोशिप विद अनफ्रूटफुल वर्क्स ऑफ डार्कनेस। देखो अंधकार के जो भी काम है, ठीक है, उनके साथ कोई फेलोशिप नहीं रख, क्योंकि देखो अंधकार के सब काम, कोई भी काम हो निष्फल ही रहते हैं, उसका कुछ फल नहीं है। आप बहुत से अंधकार के काम है, अपने सेल्फिश एम्बिशन से बहुत चीजें लोग करते हैं, बड़ा बड़ा मुझे बड़ा बिल्डिंग बनाना है, मुझे बड़ा फैक्ट्री लगाना है, ठीक है, मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हीरोइन से शादी करना है, ठीक है, मुझे बड़ा एक डॉक्टर बनना है, या कुछ भी एम्बिशन, मैं नहीं बोलता एम्बिशन नहीं रखो, डॉक्टर बनना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपका एम्बिशन ही ऐसा है कि उधर ही जाना है, उसमें ही पूरा का पूरा अंदर घुस के ही रहना है, तो क्या होगा, आपको आपको मालूम पड़ेगा ये फ्रूटफुल नहीं है, फ्रूटलेस है। बहुत से लोगों को मैंने देखा डिग्री अच्छी होने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, उसके बाद में वो दुखी है, वो बोलता है अभी क्या, मुझे लगा तो मैं ये बन एकदम जबरदस्त, मुझको फीलिंग कुछ फीलिंग नहीं है। तो ऐसा ही है सब कुछ, एवरीथिंग इज सेम, क्योंकि जो भी चीजें अंधकार की है वो फ्रूटलेस है, कुछ फ्रूट नहीं लेके आती है। इसके लिए वचन क्या बोलता है कि देखो शरीर को डिसिप्लिन करते हैं हम लोग, उसका कुछ फायदा नहीं, लेकिन आत्मा से हम लोग जब खुद को डिसिप्लिन करते हैं तो उसका फायदा है, वो फल लाता है, ठीक है। अंधकार के जो भी काम फल नहीं है, अच्छा फल नहीं है, इसके लिए कोई भी चीज, अभी 3 घंटा आप टीवी देखो, या 3 घंटा आप गेम खेलो, वीडियो गेम खेलो, क्रिकेट खेलो, कुछ भी खेलो, बाद में ठीक है, शरीर शरीर के लिए आप कुछ जिम वगैरह करते हो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा फ्रूटलेस कोई भी काम करते हैं आप, या इवन कितने लोग सुपारी चबाते हैं, या दारू पीते हैं, या कुछ भी करते हैं, करने के बाद आपको क्यों दुख रहता है, आपको लगता है ये फालतू में मेरा समय चला गया, लगता है कि नहीं लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि अंधकार के काम के अंदर कोई फल नहीं है जिससे आपको दिल के अंदर सेटिस्फेक्शन हो। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के नेचर से भर के अगर चलते हैं हम लोग को, तो हम लोग के अंदर एक एक संतोष रहता है, और परमेश्वर ने हम लोग को उस संतोष के लिए बुलाया है, ठीक है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो भी डार्कनेस के वर्क्स ऑफ डार्कनेस है उनको एक्सपोज करो, एक्सपोज का मतलब क्या है, उनको उजागर करो, कि ये एक बार फिर से पढ़ेंगे 11। और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहा न दो, हाँ 12 भी पढ़िए। क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। हाँ देखो बहुत सी विधियां हैं, शैतानी बहुत से काम रहते हैं, पहले जब कोई शैतानी काम हो, या अ, गलत आदतें हो, ठीक है, उसमें बहुत ही विकृत चीजें लोग करते हैं। देखो जब पाप से आदमी नीचे गिरता है तो बहुत ही गिरता जाता है, उसको फिर वो लेवल पे मजा नहीं आता है, और गंदा लेवल पे जाएगा वो, बराबर। एक बोतल पिएगा तो 2 बोतल बाद में पिएगा, फिर 3 बोतल पिएगा, फिर 5 बोतल पिएगा, बराबर। गलत औरतों के पास जाएगा तो और औरतों के पास जाएगा, ऐसा मतलब दिस इज लाइक सिन। और दूसरा इवन ये अपना जो शैतानी कार्य में कितने लोग जाते हैं, बहुत ही विकृत कार्य करते हैं, आप एक्चुअली आई डोंट नो आप में से कितने लोग जादू टोने में गए हैं। जादू टोनों में बहुत से विकृत काम होते हैं, बहुत सी चीजें, अभी कितने ही लोग बाबा लोग वगैरह जो है बहुत ही गलत काम करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कि हम लोग बोल नहीं सकते हैं। इसके लिए वचन लिखा है यहाँ पे कि ऐसी चीजों को हम लोग बोल भी नहीं सकते जो सीक्रेट में वो लोग कर रहे हैं, जो छुपे में वो लोग कर रहे हैं। उस समय भी कुछ ऐसे कल्ट थे, अभी जब इफिसियों की पत्री लिखी जा रही है, तो उस समय जो है कलीसिया के लोग नहीं, लेकिन कलीसिया के चारों तरफ ये शैतानी लोग बहुत थे, और वो लोग क्या करते थे, वो लोग
गंदे घृणित कार्य करते थे, ऑर्जीज करते थे। ऑर्जीज मतलब अ, औरतों के साथ वो लोग बहुत ही व्यभिचार करते थे, बहुत से लोग। और सब लोग मिलके बहुत दारू पीते थे, औरतें भी और मर्द भी। इवन एथेंस का, एथेन में जहाँ पे वो पौलुस गया, आपको मालूम है एथेन में गया था पौलुस, बरोबर। तो एथेन में जो है बहुत सी मूर्तियां थी, तभी एथेन में वो बात करता है। तो वहां पे जो है औरतें मर्द सब मिलके पूरा का पूरा शहर जो है दारू पीता था। तो इसके लिए यहाँ पे पौलुस लिख रहा है इफिसियों को कि ऐसी ऐसी चीजें वो लोग करते हैं सीक्रेट में, जो हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। इसके लिए इन चीजों के साथ तुम सम्मिलित मत हो जाओ, बल्कि इसको प्रकट कर दो, एक्सपोज कर दो। ठीक है, उसको बता दो कि ये गलत है। इतना बार हम लोग गलत बोलते नहीं है, लोगों को चुप रहते हैं। आप बोलते हैं क्या? कोई अगर अगर आपको चांस मिलता है किसी को सलाह काउंसिल करने के लिए, तो आप सही काउंसिल करते हैं या कॉम्प्रोमाइज करते हैं लोगों को? कितने लोग बोलते नहीं है? अगर कोई दारू भी पीता है ना, या व्यभिचार में है, आप कुछ उसको बोलते नहीं, हम लोग चुप रहते हैं। कोई जॉन द बैप्टिस्ट नहीं बनना चाहता, बराबर, क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट का गला उड़ाया गया, तो कोई चाहता नहीं मेरा गला उड़ाया जाए। तो हम लोग कितना बार जो है सही काउंसिल नहीं करते, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है कि एक्सपोज देम, एक्सपोज करो वो लोग को बताओ। ठीक है, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग लाइट के लोग हैं। 13 वचन पढ़ेंगे। तेरा ना बर्तन। जी जी। पर पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। हाँ, देखो, जब भी अपन लाइट चालू करते हैं तो मालूम पड़ता है कि गटर है, या टॉयलेट है, या जमीन है, या मैदान है, या किचन है, क्या है। एक बार लाइट चालू करने के बाद अपने को सब मालूम पड़ता है। वैसे ही परमेश्वर की जब रोशनी गिरती है तो हम लोग को मालूम पड़ता है। देखो कितने लोग जो है ना बहुत सी चीजों में फंसे, उनको ब्लाइंड है वो लोग को अंधकार है, पूरा अंधकार में ही चल रहे हैं। और एक बात शैतान का क्या है, कि शैतान के लोग एक दूसरे को नहीं जानते। शैतान के लोग शैतान को भी नहीं जानते, क्योंकि शैतान अंधकार में ही चलता है। ठीक है, लेकिन परमेश्वर के लोग सब जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर जो है हर एक चीज को उजागर करता है, रोशन करता है। हम लोग को मालूम पड़ता है ये गलत है ये सही है। क्यों मालूम पड़ता है? क्योंकि प्रभु की रोशनी वहां पे आती है, हर एक चीज को एक्सपोज करती है। प्रभु का ये मेन नेचर है कि वो हर एक बात को एक्सपोज करता है। ठीक है, क्या है अंधकार में, क्या है प्रभु दिखाता है। दुनिया में क्या चल रहा है प्रभु दिखाता है। ठीक है, परमेश्वर अपने लोगों को जो है सब कुछ दिखाता है। और कभी कभी बहुत सीक्रेट्स दिखाता है, जो हम लोग को सब चीजें बताने की जरूरत नहीं है, सब ओपन नहीं करना चाहिए। ये कुछ चीजें सिर्फ प्रभु आपको बता रहा है। कितने लोग आप समझेंगे नहीं, अगर आप बोलेंगे उनको, वो लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक का लेवल इन स्पिरिचुअल लाइफ अलग अलग है। आत्मिक जीवन में कौन से लेवल में लोग चल रहे हैं, हर एक का लेवल अलग अलग है। हर एक अब एक एक अलग अलग एज के हैं। ठीक है, तो लेकिन कितने जो मैच्योर हो जाते हैं प्रभु में, परिपक्व होते हैं, अपन उससे बातचीत कर सकते हैं, कितनी चीजें अपन बोल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए प्रभु का वचन क्या कहता है, 14 में देखेंगे। इस कारण वह कहता है, ये सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति पर चमकी। हाँ, सोने वाले जाग। ठीक है, मरे हुए में से जी उठ। मरे हुए में से जी उठना अभी है। सब मरे हुए हैं लोग, अंधकार में है, ब्लाइंड है, उनको पता ही नहीं। लेकिन हम लोग को प्रभु ने जिंदा किया है। हम लोग जीवंत लोग हैं, हम लोग मरी हुई मच्छी नहीं है जो कि पानी के साथ बह जाती है। हम जिंदी मच्छी है, जीने जीवंत मछली है। तो जीवंत मछली जो है वह बहाव के खिलाफ बह सकती है। ठीक है,
यही सेम वचन जो है अगर आप देखेंगे यशाया 60 में भी लिखा है। यशाया 60 का 1 और 2 में अगर देखेंगे यही वचन लिखा हुआ है। पढ़ सकते हैं क्या यशाया 60? आप यशायाह 60 का 1 और 2 ना। उठ, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन। पूरी दुनिया को किसी को भी मालूम है क्या अभी? दुनिया के लोगों को मालूम है कि वो मरने के बाद सीधा नरक के खाई में, नरक में ही जाके नरक कुंड में पड़ने वाले हैं? किसी को पता नहीं। हर एक बड़े बड़े प्लान बन रहा है, बराबर। 70-80 साल के बूढ़े लोग भी प्लान बनाते हैं, जैसे कि वो लोग 200-300 साल जीने वाले हैं, बराबर। कितने ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, वो लोग छोड़ते नहीं, एक्टिंग करना नहीं छोड़ते और पैसा कमाने का घुसे हुए ही है। किसी को ध्यान नहीं है कि बाबा एक दिन मैं मरने वाला हूँ और उसके बाद मुझे जो है नरक में जाने ही वाला हूँ। किसी को नहीं पड़े, लेकिन हम लोग को मालूम पड़ा। प्रभु ने हम लोग के ऊपर ये सत्य को जाहिर किया है कि जो परमेश्वर में नहीं है, जिसके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, वो मरने वाला है। और मरने मतलब प्रभु से अलग होने वाला है और वह नरक में जाने वाला है, सिर्फ हम लोग को पता है। Therefore we have the message, we are the people of message। हम लोग, हमारे अंदर संदेश है प्रभु का, और वो संदेश हम लोग को लोगों को देने का बहुत जरूरत है। ठीक है। एक अपन एक और लेवल कंप्लीट कर लेते हैं। जस्ट 15 से पढ़िए ब्रदर। 15 से। 15 से लेके पढ़िए। इसलिए इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और हाँ ठीक है। देखिए, परमेश्वर चाहता है हम सब लोग अक्लमंद हों। कभी भी यीशु मूर्खता का बात किया है क्या किधर भी? पूरे के पूरे गॉस्पेल्स में किधर भी मूर्खता का बात किया? नहीं, नहीं किया। हम लोग करते हैं। हम लोग ऐसे लोग होने चाहिए जो वचन बोलते बोले तो ऑरेकल्स ऑफ गॉड, जैसा कि प्रभु बात कर रहा है, ऐसे वचन होने चाहिए हमारे मुख में। अकल के वचन बोलना है। लोग गंभीरता से ले हम लोग को, ऐसे हम लोग होने चाहिए। ठीक है। लोग देखो, मश्करे लोग रहते हैं ना, जो कॉमेडियन को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है, सोचता है ये मश्करी करता है, ये मजाक ही करता है। हम लोग वैसे नहीं है। हम लोग, इसका मतलब गंभीर मतलब एकदम सीरियस होने का बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अपने जीवन में हम लोग गंभीरता से रहें और परमेश्वर के अकल से चले। हर एक, देखो, समय को बर्बाद नहीं करें, समय को बचाएं। गांधी का एक बार, महात्मा गांधी ने बोला था कि लिव एज टुमारो यू आर गोइंग टू डाई। समझो कल मेरा मौत होने वाला है तो मैं कैसा जीऊंगा? तो जो प्रायोरिटीज है मैं वो करूंगा। हर एक बात जो प्रायोरिटी है मेरे जीवन में, जो प्राथमिकता है, वो मैं काम पहले करूंगा, पूरा करूंगा। वैसे ही हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम लोग एक एक समय को, एक भी समय को बिल्कुल तुच्छ नहीं जाने नहीं दें। हर एक समय में हम लोग को एक मौका है परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। रिडीमिंग द टाइम मतलब अपने समय को बचाओ। और क्यों बचाओ? क्योंकि शैतान हमारे समय को खाता है। आप देखो, सुबह से लेकर रात तक लिखो क्या करते हैं हम लोग, पूरा दिन में क्या करते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत सा समय हम लोग बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि दुष्ट के दिन है। दुष्ट क्या करता है? दुष्ट हमारे हमारा देखो, दुष्टता जो है, दुष्ट जो है, शैतान जो है, वो हमारे पैसे के पीछे नहीं है और किसी चीज के पीछे नहीं है। वो हमारे हमारे
समय के पीछे है। वो हम लोग को फ्रूटलेस बनाना चाहता है। वो हम लोग के समय को वेस्ट करना चाहता है। जैसे मैंने एक बार पहले कभी बोला था कि समय ही हमारा पैसा है। हमारा जो समय दिया गया है, प्रभु ने हम लोग को इस दुनिया में दिया है, वो हमारा पैसा है। उसको अच्छी तरह से खर्च करो। वो फ्रूटफुल हो, परमेश्वर के अंदर फ्रूटफुल हो। ठीक है। और इसके लिए मूर्ख मत बनो, यहाँ पे लिखा है देयरफॉर डू नॉट बी अनवाइज। मूर्ख मत बनो। बट परमेश्वर की इच्छा क्या है समझ लो। परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोग अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने दें। समय को पकड़े। ठीक है। और 18 पढ़ेंगे ब्रदर। और काकरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हाँ। देखो, सिर्फ हम लोग कितने लोग दारू नहीं पीते हैं, लेकिन दारू के बहुत से चीजें हैं। अ, गुस्से का एक गुस्से का भी रहता है दारू। जो बहुत गुस्सा करते हैं उनको अच्छा लगता है। जो लोग गालियां देते हो अच्छा लगता है। कितने लोगों को घमंड का शराब अच्छी लगती है। घमंड में रहेंगे तो उनको अच्छा लगता है। सब लोग मेरे को मान रहे हैं, भाई ये वो करके बुला रहे हैं। तो प्रभु का वचन बोलता है किसी भी किस्म का वाइन मत पियो। मतलब इस दुनिया का जो वाइन है ना, इस दुनिया का जो दारू है, इस दुनिया का दारू क्या है? दुनिया की चीजें। गुस्सा गुस्सा है, या उन्माद है, या गेम खेलना है, या पार्टी है। कितने लोग देखो, अगर क्रिसमस का पार्टी में कितने लोग आते हैं? सब लोग आ जाएंगे, 1000 2000 लोग भी आएंगे। पार्टी बोलेंगे ना, आप बोलेंगे फ्री बियर है, जितना चाहिए चिकन खाओ। ठीक है। डांस है, एकदम खराब मतलब अच्छे वो लोग के लिए अच्छे अच्छे गाने पे डांस करते हैं। जो कपड़ा ड्रेसिंग कैसा भी करके आओ तुम लोग, अच्छा ड्रेस करके आओ। मतलब लेट इट बी यू नो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड। अब मैं बोलता हूँ 1000 या 5000 लोग आ जाएंगे। लेकिन आप बोलेंगे ना कि प्रेयर मीटिंग है, अपन आज फुल नाइट प्रेयर करने वाले हैं। देखो कितने लोग आते हैं। वेरी फ्यू पीपल यू विल फाइंड। बहुत ही कम लोग, 5 10 15 लोग आएंगे। बराबर। जो फेथफुल लोग हैं। इसके लिए प्रभु का वचन बोलता है इस दुनिया के दारू को मत पियो, लेकिन पवित्र आत्मा से भरो। दुनिया का दारू जो है हम लोग को और गंदा बनाता है। बराबर, लुचपन देता है। लुचपन का हम लोग ने एक बार बात किया था। लेकिन परमेश्वर की आत्मा से भरो। भरो, खुद को भरो। क्योंकि हम लोग वेसल्स है, हम लोग खाली नहीं रह सकते हैं। हम लोग को भरना ही है। लेकिन पवित्र आत्मा से भरो खुद को। और जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं तो क्या होता है? 19 पढ़ेंगे। जी, 19 20 21 पढ़िए। और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आमीन। हाँ। देखो, अगर पवित्र आत्मा से भरेंगे ना, कितना बार देखो कितने लोगों को बोर, आई डोंट नो कितना लोगों को बोर लगता है वर्शिप सॉन्ग गाना के लिए। इवन मुंह से आप नहीं निकालेंगे, आपको तकलीफ होता है। समझो कभी भी कोई भी तकलीफ होता है, बहुत खराब विचार आ रहे हैं, बहुत ही भावनाएं गड़बड़ हो रहा है। शैतान बहुत कुछ करता है। मैंने एक्सपीरियंस किया है। शैतान आपको ऐसी ऐसी चीजें करेगा, आपको लगेगा आप अभी मरने वाले हैं। या आपके साथ बहुत भय में लाएगा। आपको बहुत भय में लाने की कोशिश करेगा। बहुत सी चीजें कोशिश करेगा। इसका इलाज एक ही है, स्तुति आराधना। इस स्तुति आराधना अपने दिल में भी कर सकते हैं आप। मुंह से समझो वचन नहीं बोलते आप, लेकिन दिल के अंदर अगर आप स्तुति कर रहे हैं, प्रभु का आराधना कर रहे हैं। मैंने देखा कितना बार समटाइम डेविल जो है, दुष्ट आत्माएं जो तंग करती है आपको, आप मुंह नहीं खोल सकते, लेकिन अंदर से अगर आप प्रेजिंग कर रहे हैं प्रभु को, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, आप देखेंगे अंदर से परमेश्वर आपको बल देता है, सामर्थ देता है।
तो जब पवित्र आत्मा से भरते हैं तो हम क्या करते हैं, भजन गाते हैं। यहाँ पे लिखा है साम्स हिम्स एंड स्पिरिचुअल सॉन्ग, आत्मिक गीत, भजन, ठीक है, हिम्स, ये गाइए। आज नए नए लोग गाने बनाते हैं, बराबर, कितने गाने जो है मुझे थोड़ा पटता नहीं है वो नया गाना जो आजकल बनाते हैं ना, कितने बच्चे लोग, लड़के लोग जो बनाते हैं वर्शिप वाले, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि परमेश्वर के वचन को गाओ। परमेश्वर का वचन जब गाते हैं ना हम लोग, उस पर सामर्थ है, उसके अंदर सामर्थ है। कितने आप देखिए, बहुत से जो वर्शिप सॉन्ग्स हैं, जो भजन संहिता के ऊपर आधारित है, उनमें क्या पावर है, क्या ताकत है। तो भजन संहिता जैसा है, उसको गा सकते हैं परमेश्वर के। कितना बार परमेश्वर हम लोग को गाना देता है, और बहुत से गाने हैं, सिंग अन टू द लॉर्ड अ न्यू सॉन्ग जैसा एक गाना है, या मुझे नया गाना प्रभु देता है, हिंदी में है। तो ऐसी बहुत सी, इवन डेविड भी वो है, ये दाऊद का एक्चुअली ये है साम है, प्रभु नया गाना मुझे देता है, ठीक है। तो ये जब हम लोग गाते हैं, और खास करके पवित्र आत्मा से जब भरेंगे, तो आपके अंदर से परमेश्वर का वचन निकलेगा। गाने भी जो निकलेंगे वो परमेश्वर के वचन के अनुसार निकलेंगे, ठीक है। और कितना बार आवर सॉन्ग्स ब्रिंग डिलीवरेंस, परमेश्वर का जो गाने हैं, परमेश्वर की जो स्तुति आराधना है, वो हम लोग को छुटकारे में लेके आता है। हम लोग को पल पल छुटकारे की जरूरत पड़ती है। कितना बार इतना प्रेशर रहता है, मैंने महसूस किया है प्रेशर। और उस वक्त जो आप प्रभु के साथ बैठते हैं, तभी आपका अभिषेक जब आता है, अभिषेक जुए को तोड़ देता है। अभिषेक, शैतान की आत्मा अगर घेरे रखा है ना आपको, अचानक इतना आग आ जाएगा आपके अंदर, तो दुष्ट आत्माएं सब भाग जाती है। इमीडिएटली आपको परमेश्वर का अभिषेक लगता है चारों तरफ। तो प्रभु का वचन कहता है कि अपने दिल को परमेश्वर के साम से, भजन से और आत्मिक गानों से भरो। अपने दिल के अंदर एक परमेश्वर के लिए मेलोडी बनाओ, मेलोडी मतलब एक धुन बनाओ, एक धुन बनाओ परमेश्वर के लिए अंदर। और सबमिट टू वन अनदर, ठीक है। हमेशा धन्यवाद दो हर एक बात में। कोई भी चीज हो रहा है, देखो एक किताब है इंग्लिश में, फ्रॉम प्रेजेंट टू प्रेज, ठीक है। तो वो उसमें मार्लिन कैरोदर करके एक उसका ये है, ऑथर है। तो क्या बोलता है कि हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो, हर एक बात में धन्यवाद दो। आप करके देखो ये, हर एक बात, कुछ भी हो रहा है ना आपको, कुछ भी हो रहा है, आपको कोई बीमारी हो गया है, आपके ऊपर लोन है, आपका केसेस चल रहा है, जैसा अपने बीच में है, केसेस चल रहा है, जो भी चीज आपको तकलीफ दे रही है, उसके लिए आप प्रेज कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकती है प्रभु को। क्योंकि जो परमेश्वर ने किया है ना, गॉड हैज ऑर्डेन्ड एवरीथिंग। प्रभु ने हमारे जीवन के चारों तरफ, हमारे रिश्ते, हमारे जो भी रो हैं, बच्चे, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, सब प्रभु ने ही बनाया है ना। प्रभु ने हम लोग को उधर रखा है। तो अगर हम लोग प्रभु की इच्छा समझ के हर एक बात के लिए धन्यवाद देंगे, तो देखेंगे बहुत सी चीजें बदली हो जाएंगी। परमेश्वर हर एक चीज को बदली करेगा। सबमिटिंग टू वन अनदर, एक दूसरे के अधीनता में रहो, परमेश्वर के डर में, परमेश्वर के डर में एक दूसरे के अधीन रहो, एक दूसरे को ऑनर करो, ठीक है। अभी कितना बोल, ऑफकोर्स ऑर्डर तो है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि घर के अंदर कैसा ऑर्डर, कैसा कैसी तक किस कैसा अनुशासन होना चाहिए, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है एक दूसरे को सबमिट करो, एक दूसरे को ऑनर करो, एक दूसरे को बड़ा समझो, कि वो दूसरा जो है मेरे से बड़ा है। दुनिया में कैसा रहता है, उल्टा रहता है, मैं सबसे बड़ा हूँ। लेकिन परमेश्वर के राज्य में दूसरा मेरे से बड़ा है, जो भी लोग हैं वो मेरे से बड़े हैं, ठीक है। व्हेन यू सबमिट टू वन अनदर, यूनिटी खुद ब खुद ही आ जाता है, खुद ब खुद ही एकता आती है। अगर आप एक दूसरे को ऑनर करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे को सबमिट करते हैं, सबमिट मतलब व्हाट यू से सबमिट,
20-21 पढ़िए ब्रदर, क्या लिखा है वो हिंदी में? अधीन अधीन, हाँ। अगर एक दूसरे के अपन अधीन आते हैं ना, अधीन अधीन हाँ, एकता खुद ब खुद ही आती है, खुद ब खुद ही एकता आ जाती है। और ये परमेश्वर का मॉडल है। हालेलुया। ठीक है, तो हम लोग इधर एंड करते हैं, लेट्स एंड हियर। और फिर अपन नेक्स्ट इसमें लेते हैं 22 वचन से लेके 33। हालेलुया। हालेलुया। चला क्लोज। यस बच्चा। ओके, जस्ट प्रे। पिता परमेश्वर, और हम लोग धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए पिता। लोग प्रार्थना करते हैं कि जो जो आज हम लोग ने वचन सीखा है, पढ़ा है, उस वचन के अनुसार चलें पिता, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से प्रचारक हैं, बहुत से टीचर्स हैं, लेकिन प्रभु चलने वाले बहुत कम हैं, आपके वचन के ऊपर चलने वाले बहुत कम हैं। हम लोग प्रभु आपके वचन पे चलने वाले बने पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु सच में ऐसे आशीष उसको आता है जो वचन पे चलने वाला होता है, जो परमेश्वर का नेचर दिखाता है पिता परमेश्वर। उससे प्रभु हम अपने आप को आपके सुपुर्द करते हैं। हम लोग बहुत ही नालायक लोग हैं, कितना बार हम लोग ने बहुत से गड़बड़ किए हैं, आपके वचन को तोड़ा है, वचन के अनुसार नहीं चले हैं। हमें क्षमा कर प्रभु। और हमारे खाली समय में प्रभु हम लोग कोई ब्रेक नहीं ले प्रभु, लेकिन आपके राज्य में हमेशा खड़े रहे, आपके नेचर में हमेशा स्थिर रहे बेटा। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो भी उनकी तकलीफ है प्रभु, उन सबको आप ठीक करिए पिता परमेश्वर। सबके ऊपर आपका प्रभु चंगाई आए पिता, छुटकारा आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। आमीन। प्रेज गॉड पास्टर, थैंक यू वेरी मच। आमीन आमीन।